हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी जीके की इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी तक मध्य प्रदेश के लगभग लगभग चार टॉपिक दोस्तों कवर कर लिए। तीन नहीं, चार टॉपिक कवर कर लिए। पहला टॉपिक हमने मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा, उसके बाद दोस्तों हमने मध्य प्रदेश में जनगणना पढ़ी, और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह दोस्तों हमने कल की क्लास में कवर किए थे। अब देखिए, आज की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे ही सब लोग कनेक्ट होते हैं, विद इन 30 सेकेंड हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं तो बने रहिए, और अगर आप रिकॉर्डेड इस क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। जल्द ही क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। हेलो नम्रता, हेलो बीना, हेलो प्रिंसी, और कौन कौन आ चुका है भाई? जल्दी से बताओ यार, ताकि क्लास को भाई जल्दी से आगे बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने आपको कहा है दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, ये थोड़ी सी शॉर्ट रहने वाली है। हर दिन हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा हम कम पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया भी पिछली क्लास में कि आज थोड़ा सा काम है, इस वजह से जल्दी क्लास को भाई शुरू करना जरूरी है। इसलिए आ जाओ यार सब लोग। और चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारे डेली वाले लोग आ चुके हैं। बाकी जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, आप तो एंजॉय कर ही रहे होगे। चलिए दोस्तों, आज हमारा मध्य प्रदेश का नया टॉपिक शुरू हो रहा है, और यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में चट्टानें। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चट्टानें हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक होने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को पहले इस नजरिए से नहीं देखा होगा या इस तरीके से नहीं देखा होगा। और आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जितना भी पढ़ें उसे बेहतर तरीके से हम जो है वो समझें। ठीक है। हेलो भारती, हेलो हेलो। चलिए भाई, आज की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश में चट्टानें आज का हमारा जो है ये टॉपिक रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ें उसके पहले देखो, हमें अगर मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ना है, मतलब कि इसकी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकली इसको हमें समझना है कि कैसे जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के तहत मध्य प्रदेश को बांटा गया है, तो थोड़ा चट्टानों को पढ़ना जरूरी है। तब हम बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में, भाई पेन को क्या हो गया है, ऐसे क्यों चल रहा है पेन? चलिए, मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें, तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, देन फिर हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश की जो चट्टानें हैं ना, ये कितने प्रकार की होती है भाई, इसको लेके इतना कंफ्यूजन है, क्योंकि आप जितनी बुक देखेंगे, हर बुक में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन सब चक्रव्यूह से बाहर निकलते हुए मैं आपको सबसे सिंपल तरीका जो है वो बता रहा हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की चट्टानों को अगर आपको पढ़ना है, तो देखिए मध्य प्रदेश की चट्टानों के अलग अलग टाइप हैं। और पहला टाइप जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश की चट्टानों का जो पहला प्रकार है, यह कहलाता है आर्कियन चट्टानें। क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आर्कियन चट्टानें। तो इसे पहले याद कीजिए, इसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली जो चट्टान हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? आर्कियन चट्टानें हैं दोस्तों। नाम क्या है? आर्कियन चट्टानें। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं मध्य प्रदेश की। इसके अलावा
आगे की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक और चट्टान मिलती है और यह कहलाती है पुराणा चट्टानें। क्या कहलाती है? पुराणा चट्टानें। अब देखिए कुछ बुक में ना इसे पुराना कह दिया गया है, पुराना नहीं है दोस्तों, ये क्या है? पुराणा है। ठीक है, हमारे जो पुराण हुआ करते हैं ना वो वाला पुराण है। तो आर्कियन से बनी है पुराणा चट्टानें। इसे आजकल चूंकि वो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में पुराना हो जाती है, तो अगर कहीं पर पुराना लिखा है तो भी परेशान मत होइएगा, वह पुराना है। तो पहली है आर्कियन चट्टानें, दूसरी है दोस्तों पुराणा चट्टानें। दूसरी क्या है? पुराणा चट्टानें। ठीक है, तीसरे की अब हम बात कर रहे हैं। तीसरी जो चट्टानें हैं दोस्तों, तीसरी चट्टानें, तीसरी जो प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों, ये कहलाती है, अच्छा इसको हम आगे बनाए उसके पहले थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये आर्कियन चट्टानें भी दो प्रकार की होती है। ये आर्कियन चट्टानें दो प्रकार की है भाई। और ये जो पुराना चट्टानें हैं दोस्तों, ये पुराना चट्टानें भी दो प्रकार की है। पहले इनको समझ लो फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए ये जो आर्कियन चट्टान है ये दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है आर्कियन। आर्कियन ग्रुप के अंदर पहले जो प्रकार की चट्टानें हमें पढ़नी है वो क्या कहलाएगी? आर्कियन। और दूसरी कहलाती है दोस्तों धारबाड़। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? पूरा पढ़ेंगे ना हम इसे। पर फिलहाल ऐसे पढ़ी, मध्य प्रदेश के अंदर चट्टानें अगर हमें पढ़ना है तो मध्य प्रदेश की जो पहले प्रकार की चट्टान है वो कहलाती है आर्कियन। और आर्कियन के अंदर दो प्रकार की चट्टानें रखी गई, ये पहला ग्रुप है। और आर्कियन संघ के अंदर आर्कियन और धारवाड़ नाम की दो चट्टानें रखी गई। ऐसी दोस्तों पुराना चट्टानों के अंदर, किसके अंदर? पुराना चट्टानों के अंदर आपको देखने को मिलती है दो चट्टानें। एक कहलाती है कुडप्पा। क्या कहलाती है? कुडप्पा चट्टानें, कुडप्पा। और दूसरी कहलाती है विंध्यन। दूसरी क्या कहलाती है? विंध्यन कहलाती है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा भाई, एकदम सिंपल हो जाएगा। पहले इतना देखिए, पहले इस बात को समझिए कि मध्य प्रदेश में चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो दो भाई हमने अभी भाग यहां पर बांट रखे हैं। देखिए अगर आप इस तरीके से बांटेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा, वरना कुछ किताबों में तो जबरदस्ती चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो फैला दिया गया है। सारी चट्टानों को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, आर्कियन, धारबाड़, कुडप्पा, विंध्यन, और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 8 प्रकार की चट्टानें। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम उसे कैटेगराइज कर दें तो ज्यादा बेहतर है। आर्कियन चट्टानें, आर्कियन और धारबाड़। पुराना चट्टानें कुडप्पा और विंध्यन। कुडप्पा और क्या हो गया दोस्तों? विंध्यन। ठीक है, बस इसे याद रखते रहिए क्योंकि अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए तीसरी जो चट्टान है वो कहलाती है द्रविड़ चट्टान। तीसरी क्या कहलाती है? द्रविड़ चट्टान। तो तीसरी क्या हो गई दोस्तों? द्रविड़। तीसरी क्या हो गई? द्रविड़। और याद रखिएगा ये जो द्रविड़ चट्टान है ना, ये एमपी में नहीं पाई जाती दोस्तों। द्रविड़ चट्टानें एमपी में नहीं है, इसलिए इसका कैटेगराइजेशन हम यहां पर नहीं बता रहे हैं। भाई एमपी में पाई ही नहीं जाती तो फिर कोई बात ही नहीं रही। ठीक है, यह एमपी में नहीं पाई जाती। कौन सी चट्टान है? द्रविड़ चट्टान। क्या बात क्लियर है? और कौन कौन आ चुका है भाई? और कौन कौन कनेक्ट हो चुका है? दोस्तों बस एक सेकंड के लिए रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, जब तक स्लाइड में जो बातें लिखी है उसको जल्दी से एक बार पढ़ के देखो, देन फिर हम बात करते हैं। चलिए, और चौथा जो है, चौथा जो प्रकार है दोस्तों, मध्य प्रदेश की चट्टानों का चौथा जो प्रकार है ये कहलाता है आर्य चट्टान। इसको आप इंग्लिश में आर्यन बोल सकते हो। इसे कहा जाता है आर्य समूह की चट्टानें। तो आपसे अगर मेंस में कोई पूछ ले, अगर आप आगे चल के मेंस लिखते हैं, एमपीपीएससी का मेंस लिखते हैं, अगर वनडे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेंस पढ़ रहे हैं तो भी आपको यहां से जानकारी काम आ सकती है। और देखिए अगर आप मेंस में इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो भी एक बहुत अच्छा प्रभाव वहां पर रहेगा। ठीक है, 4 प्रकार की चट्टानें होती है
और जो चौथे प्रकार की चट्टान है वो आर्य समूह की चट्टानें कहलाती है, जिसमें आती है गोंडवाना। कौन सी चट्टान है? गोंडवाना की चट्टान है। इसके अलावा आती है तृतीयक और चतुर्थक चट्टानें। क्या आती है? तृतीयक चट्टानें, और क्या आती है? चतुर्थक चट्टानें आती, चतुर्थक, टर्शरी और क्वेडनरी। और दक्कन की चट्टानें क्या आती है दोस्तों? दक्कन का जो ट्रैप है वो इसी के अंतर्गत आता है, दक्कन ट्रैप। तो इसे देखिए भाई, इसे देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की चट्टानें। और देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको सिंपली बात करूं तो हम इसे बहुत रॉ इसलिए रख रहे हैं, एकदम इसको सिंपल तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत हमें जो है वो बेसिक से ले जाकर प्रो लेवल तक जाना है। और एमपी को ऐसे पढ़ना है कि दोबारा हमें इस बात की कोई चिंता ना हो कि कुछ छूट गया था हमसे। व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ेंगे और इसी को बार बार पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन जो है वो बन जाए। देखिए, दो चार बातें इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपका कुछ ऐसा बहुत बड़ा लॉस कभी होगा ही नहीं ना। आप 99% अप्रोच कर पाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की चट्टानों की बात करें तो पहले प्रकार की चट्टानें क्या है दोस्तों? आर्कियन चट्टानें। पहली क्या चट्टानें है? आर्कियन। दूसरी क्या है दोस्तों? पुराणा। तीसरी क्या है दोस्तों? द्रविड़। और चौथी क्या है? आर्य। आर्यन बोल देते हैं अपन उसको इंग्लिश में। अब ध्यान से देखिए, आर्कियन के अंदर दो आती है। क्या क्या आती है? आर्कियन और धारबाड़। आर्कियन के अंदर दो आती है, आर्कियन और धारबाड़। पुराण के अंदर दो आती है दोस्तों, कुडप्पा और विंध्यन। द्रविड़ नहीं पाई जाती, एमपी में द्रविड़ नहीं पाई जाती। और आर्य समूह में आती है चार, गोंडवाना, तृतीयक, चतुर्थक और दक्कन। कितनी आती है? चार, गोंडवाना, तृतीयक, चतुर्थक और दक्कन। जल्दी से भाई, जल्दी से मुझे बताएं, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या हम अब आगे चल सकते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। दोस्तों, आज हम पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। आज देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हम ले नहीं पाएंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपली जो है वो एक एक करके बताऊं, देखो यहां पर तो हम बनाने वाले हैं एमपी का मैप। दोस्तों यहां पर हमारा जो है ये एमपी का दोस्तों क्या रहने वाला है? मैप रहने वाला है ना। तो यहां पर हम बना रहे हैं एमपी का मैप। और इस पूरे के पूरे एमपी के मैप में हम चीजों को जो है ना वो धीरे धीरे फिल आउट करेंगे। ये मैप आपको बिल्कुल जो है वो आखिर तक दोस्तों क्या करने वाला है? मदद करने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना। ये देखो, यहाँ पे जगह कम पड़ गई, अब क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसे हमें पूरा फिल भी करना है। चलो काम चलाऊ तो बन गया अपना। चलिए, तो दोस्तों इस एमपी के मैप में हम सारी की सारी चट्टानों को देखने वाले हैं। जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे चीजों को आगे बढ़ाते ले चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था पहली चट्टान है दोस्तों, और पहली जो चट्टान है ना वो यहां से लेके यहां तक फैली हुई है। जरा ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर मैं कुछ ऐसी लाइनें बना रहा हूं। ये जो आप चट्टानें देख रहे हैं, ये है दोस्तों आर्कियन चट्टानें। ये जो मैं येलो कलर से आपको यहां पर बता रहा हूं ना, ये क्या है दोस्तों? ये आर्कियन ग्रुप है। ये जो चट्टानें हैं, ये कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन है। तो यहां पर ये जो है ये है आपकी आर्कियन चट्टानें। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का, ये कौन सा हिस्सा है? हमने पढ़ा है, मैपिंग में पढ़ा है इस चीज को दोस्तों। ये है आपका बुंदेलखंड वाला इलाका। कुछ याद आ रहा है? ये है आपका बुंदेलखंड वाला इलाका। और इस बुंदेलखंड वाले इलाके में आपको कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है? आर्कियन चट्टानें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है? आर्कियन चट्टानें देखने को मिलती है। अब देखिए, इस मैप को ऐसे की ऐसी रहने देते हैं भाई, बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इसे धीरे धीरे फिल आउट करके देखेंगे। फिलहाल हमारा पहला जो टॉपिक है
वो है दोस्तों आर्कियन चट्टान। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो टाइप है वो है आर्कियन चट्टान। और देखिए हमने बात की थी कि दोस्तों ये जो आर्कियन चट्टानें हैं ये दो भागों में बटी हुई है। आर्कियन चट्टानों को दो भागों में दोस्तों हमने बांटकर पढ़ा था। पहला जो है वो हमने पढ़ा था क्या, आर्कियन, और दूसरा है जो हमने पढ़ा था क्या, धारबाड़। पहला क्या पढ़ा था दोस्तों, आर्कियन संघ के अंदर भी पहला क्या है, आर्कियन। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है वो याद हो जाए। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, धारबाड़। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, धारबाड़। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो पहला हमारा टॉपिक चल रहा है और लगभग आज हम जो है वो दो टॉपिक्स देख पाएंगे। आर्कियन देख लेते हैं फिलहाल। और आर्कियन के अंदर दो प्रकार की चट्टानों को जो है वो दोस्तों शामिल किया गया है। नाम याद रख लीजिए, आर्कियन और धारबाड़। अब एक एक करके बात करते हैं कि ये जो आर्कियन है ये आखिरकार क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे लगातार लगातार भूमंडल पर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चल रही है। और उन गतिविधियों के वजह से धरती पर भूकंप के झटके आते हैं। और कई बार ये भूकंप इतने बड़े होते हैं कि इनकी वजह से ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। और ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है, जब वो ठंडा होकर जम जाता है तो वह ठोस चट्टान का रूप ले लेता है। और उसी चट्टान को आर्कियन चट्टाने कहा जाता है। दोस्तों ये जो आर्कियन चट्टाने हैं ना, यह वह चट्टाने हैं जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से बनती है। तो ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से दोस्तों ये बनती है। ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होकर जमने से कौन सी चट्टानें बनती है दोस्तों, आर्कियन चट्टानें बनती है। तो जब भी ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ज्वालामुखी के साथ भारी मात्रा में नीचे से गर्म मैग्मा जो है वो निकलेगा। और जब वो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, लावा कहलाएगा, और वो ठंडा होकर एक पत्थर का रूप ले लेगा, बड़ी चट्टान का रूप ले लेगा। और वह चट्टान क्या कहलाती है दोस्तों, आर्कियन चट्टानें कहलाती है। ये चट्टानें क्या कहलाती है, आर्कियन चट्टानें कहलाती है। अब देखिए, चूंकि ज्वालामुखी से बना है ये, तो ज्वालामुखी से बना है तो ज्वालामुखी से जब लावा निकलेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। भाई ज्वालामुखी का मुंह छोटा होता है तो एकदम प्रेशर से लावा निकलता है। और इस वजह से दोस्तों इसके अंदर आपको जो है वो दोस्तों वलय देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, वलय। वलय मतलब रिंग्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो रिंग्स देखने को मिलते हैं। रिंग्स क्यों देखने को मिलते हैं, भाई आपको भी पता है ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो इस प्रकार ज्वालामुखी से मैग्मा जो है वो निकलेगा। और जब मैग्मा निकलेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से जमेगा, ऐसे जमेगा। और इस वजह से इन चट्टानों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, रिंग्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, रिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये जो ज्वालामुखी उद्गार से जो चीजें निकलती है उसमें रिंग्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर आपको भ्रंश भी देखने को मिलेंगे। अब ये भ्रंश क्या होते हैं, भ्रंश को कहा जाता है दोस्तों फोल्ड्स। तो आपको इन चट्टानों में इस तरीके के फोल्ड देखने को मिलेंगे। ये दिख रहे हैं इस तरीके के, ये इस तरीके के क्या देखने को मिलेंगे, फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में पहली जो चट्टानों का समूह हम पढ़ रहे हैं ये आर्कियन चट्टानें कहलाती है दोस्तों। और ये जो आर्कियन चट्टानें हैं ना, ये दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है आर्कियन और दूसरी जो है दोस्तों वो कहलाती है धारबाड़। दूसरी क्या है दोस्तों, दूसरी कहलाती है धारबाड़। और पहली हम डिस्कस कर रहे थे, पहली हमारी क्या है, पहली है दोस्तों आर्कियन। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होकर जमने से ये आर्कियन चट्टानें बनती हैं। इनमें रिंग्स और भ्रंश पाए जाते हैं, मतलब कि वलय पाए जाते हैं और भ्रंश पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से निकलती है। और भी दूसरी बातें देखिए, खास बात क्या है दोस्तों, देखिए यह ना पूरी तरह क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय होती है मतलब भाई जब आप इसे तोड़ोगे तोड़ोगे तो इसके अंदर के जो पदार्थ हैं वह एकदम बारीक पाउडर की तरह कभी नहीं बन पाएंगे। एक निश्चित आकृति में ही हमेशा टूटेंगे। और वह निश्चित आकृति कैसी कहलाती है, क्रिस्टलीय आकृति कहलाती है।
जैसे आपने देखा होगा नमक के दाने को आप कितना भी बारीक कर दीजिए, वो नमक का दाना जो है वो लास्ट तक टूटते टूटते एक पर्टिकुलर शेप में ही टूटेगा। और हम कह देते हैं कि भाई जो सॉल्ट होता है, आपका नमक होता है, वो कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। तो दोस्तों यही बात है कि ये जो चट्टाने हैं चूंकि एकदम कठोर पत्थर से बनी है, इसलिए एकदम क्रिस्टलीय होती है। और दूसरी बात कि दोस्तों इसमें ना तो जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि धरती के अंदर से निकल रही है, तो आपको इसमें जीवाश्म नहीं देखने को मिलेंगे, फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। और ना ही आपको इसमें जीव देखने को मिलेंगे, ना तो इसमें जीव जंतु मिलते हैं और ना तो इसमें जीवाश्म मिलते हैं। मतलब ना तो फॉसिल पाया जाएगा, ना तो फॉसिल मिलेगा, और ना ही दोस्तों आपको कोई यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। कुछ नहीं मिलता इसमें। तो फिर मिलता क्या है भाई, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आपको जो है वो बहुमूल्य खनिज देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं? बहुमूल्य खनिज। और अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, तो आपको इसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे सोना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा लोहा जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है, तांबा इससे मिल जाता है। ठीक है, चांदी भी इससे हमको प्राप्त हो जाती है। और ऐसी जितनी भी दोस्तों बाकी जो धातुएं हैं वो हमें इन चट्टानों से देखने को मिलती है। भाई कोयला नहीं मिलेगा, कोयला क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फॉसिल नहीं पाया जाता इसमें। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों आर्कियन समूह की चट्टानें मिलती हैं। ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने के बाद ये बनती है, जिसमें हमें रिंग्स एंड फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। ये क्रिस्टलीय होती है, इसमें जीवाश्म और जीव नहीं पाए जाते। यह बहुमूल्य खनिजों से मिलकर जो है वो बनती है, क्योंकि नीचे से निकली है तो बहुत ज्यादा इसमें मिनरल्स मिलेंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब हमें देखने को मिलता है। और इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ये क्या है? सबसे प्राचीनतम चट्टान है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी जो चट्टानें मिलती हैं वो चट्टानें क्या कहलाती है? आर्कियन चट्टानें कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आर्कियन चट्टानें जो है वो कहलाती है। सिंपल है। हमने यहां पर देखा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो येलो कलर का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये आर्कियन चट्टानें हैं। और ये आर्कियन चट्टानें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? ये आर्कियन चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं कहां पर? बुंदेलखंड में। ये कौन सा इलाका है दोस्तों? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में आपको जो है आर्कियन चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी और भी चीजें हमें इसमें देखनी है। अभी तो केवल हमने इतना देखा है। ठीक है, जल्दी से पहले इतनी जो बात हम कर रहे हैं उसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को। फिर हम आगे बढ़ाएंगे भाई। जल्दी से देखिए, आगे चलते हैं। अभी अब देखो इस तरफ चूंकि धारवाड़ मुझे बताना है ना, अब मुझे यहाँ पे धारवाड़ बताना है, तो अब मैं आर्कियन को अगली स्लाइड में ऐसे ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आगे की आर्कियन यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्कियन के बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो यहाँ देखने को मिल जाएगी, और धारवाड़ के बारे में उससे आगे की स्लाइड यहाँ देखने को मिल जाएगी। कि वहां पे अब हमने धारवाड़ के लिए स्पेस छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए और भी बातें समझिए अब। दोस्तों ये जो आर्कियन चट्टानें हैं, इनकी और भी विशेषता ये है। अच्छा, और भी चीजें देख लो इसके बारे में। क्षेत्र कहाँ पर मिलता है इसका, कौन कौन सी जगह मिलती है? तो दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में, एमपी में, बुंदेलखंड में ये देखने को मिलती है। पूरा का पूरा बुंदेलखंड जो है वो आर्कियन चट्टानों से दोस्तों बना है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में आपको क्या देखने को मिलती है? आर्कियन चट्टानें देखने को मिलती है। और आर्कियन चट्टानों के अंदर हमें किस प्रकार के जो है वो अलग अलग चट्टानें देखने को मिलती है? इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है? तो इसके अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलता है ग्रेनाइट। आपने नाम सुना होगा ग्रेनाइट का, सजावटी चीजें बनाने में, घर में टाइल्स के बीच में लगाने में, या फिर जब किचन बनाया जाता है तो वो उसके ऊपर जो आपने देखा होगा, आपके घर में भी वो लगा होगा एक पत्थर मोटा सा, ग्रेनाइट है। तो जो ग्रेनाइट है वो क्या है? वो आर्कियन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है। इससे पुराना कुछ नहीं है भाई।
तो जो ग्रेनाइट है वो बहुत पुराने पत्थरों में से एक। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमें और भी देखने को मिलती है, जैसे फाइलाइट देखने को मिलती है। अगली क्या मिलती है? फाइलाइट। अगली क्या है? फाइलाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट देखने को मिलता है, फाइलाइट देखने को मिलता है। एक होता है चार्नोकाइट। एक क्या होता है? चार्नोकाइट। तो एक हमें देखने को मिलता है चार्नोकाइट। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है भाई? फाइलाइट। फाइलाइट तो हो गया। तो ग्रेनाइट, फाइलाइट, चार्नोकाइट। इसके अलावा एक होता है क्वार्टजाइट। एक होता है क्वार्टजाइट। तो देखिए ये हमें देखने को मिलता है। क्या ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में? बिल्कुल पूछी जाती है। जो पूछा जाता है वही पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए कि आर्कियन चट्टानें जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के ठंडे होकर जमने से ये चट्टानें बनी हैं। इसमें हमें रिंग्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रिंग्स देखने को मिलते हैं और फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं? रिंग्स और फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। ये क्रिस्टलीय होती है और इसमें जीवाश्म और जीव दोनों नहीं पाए जाते। ना तो जीवाश्म पाया जाता है और ना ही जीव पाया जाता है। भाई यहाँ पे हमने ना ये नहीं लिखना तो भूल ही गए। तो जीवाश्म और जीव नहीं होते हैं इसमें। बहुमूल्य खनिज मिलता है, सोना लोहा टाइप की धातुएं इसमें मिलती है। और हमने देखा कि यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। यहाँ पर चट्टानें ग्रेनाइट, फाइलाइट, चार्नोकाइट, क्वार्टजाइट ये सब हमें देखने को मिलती है। एक बार देख लो इसे, एक बार देख लो, फिर हम आगे के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझना दोस्तों, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। देखिए जो आर्कियन चट्टानें होती है ना दोस्तों, आर्कियन चट्टानें पृथ्वी के नीचे लंबे समय के बाद अपना रूप बदल लेती है। लंबे समय के बाद अपना रूप बदल लेती है। जैसे ये जो ग्रेनाइट है ना, ये जो ग्रेनाइट है, कहाँ लिखा था? ग्रेनाइट। दोस्तों ये जो ग्रेनाइट है ये लंबे समय के बाद अपने आप एक अलग धातु में बदल जाता है जिसे नीस कहते हैं। क्या कहते हैं? नीस। क्या बात समझ में आ रही? ग्रेनाइट लंबे समय के बाद नीस में बदल जाता है। अब देखिए इस आर्कियन चट्टान की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो आर्कियन चट्टानें हैं, जब हम इसे इनके टाइप के आधार पर देखें तो ये भी दो प्रकार की होती है। आर्कियन चट्टानें भी दो प्रकार की होती है। और ये चर्चा किस आधार पे हम कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं उनके कणों के आकार के आधार पर। दोस्तों कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार जब आप उसको तोड़ा जाएगा तो किस प्रकार की चट्टान है वो? बड़े कण वाली है या छोटे कण वाली? तो आर्कियन चट्टानें भी दो प्रकार की दोस्तों हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दो प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। एक कहलाती है आपकी बुंदेलखंड नीस। एक क्या कहलाती है? बुंदेलखंड नीस कहलाती है। और दूसरी कहलाती है नीलगिरी नीस। नाम है भाई उसका। पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत घबराना, सब धीरे धीरे बन जाएगा। पहली कहलाती है बुंदेलखंड नीस और दूसरी कहलाती है नीलगिरी नीस। ध्यान देना आप यहाँ पर, ये जो बुंदेलखंड नीस है ना, ये जो बुंदेलखंड नीस है, इसके कण जो है वो बड़े कण होते हैं इसमें। ये बड़े आकार के कण इसमें पाए जाते हैं। तो चूंकि बड़े आकार के कण पाए जाते हैं तो इसको हमने अलग कह दिया, इसको कह दिया बुंदेलखंड नीस है। नीस कहां से बना? ये ग्रेनाइट रूपांतरित होकर क्या बन जाता है? नीस बन जाता है। और ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी नीस जो है, ये छोटे इसमें आकार के कण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे आकार के कण पाए जाते हैं। अब देखो यार, इनकी मैं फोटो दिखाऊंगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। फोटो से थोड़ी ना चीजें याद होने वाली, कॉन्सेप्ट से होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एकदम बेसिक तरीका मुझे सही लग रहा है पढ़ाने का। और इस नीलगिरी नीस को चार्नोकाइट भी कहते हैं। इस नीलगिरी नीस को क्या कहते हैं? चार्नोकाइट नीस भी कहते हैं। तो अगर तुम्हें इसे चार्नोकाइट नीस कहना है तो चार्नोकाइट नीस कह दो। देखो अब
अब लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी है भाई। दो स्लाइड में पढ़ा है पूरा का पूरा आर्कियन। हमने जो भी आर्कियन पढ़ा है वो कितने भागों में पढ़ा है? दो भागों में पढ़ लिया। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की चट्टानें चार भागों में बटी। आर्कियन, पुराणा, द्रविड़ और आर्य। आर्कियन दो प्रकार की होती है, आर्कियन और धारवाड़, और उसमें हम पढ़ रहे हैं आर्कियन। यहां से यहां तक आर्कियन पाई जाती है। और आर्कियन क्या होती है? सबसे पुरानी चट्टानें, ज्वालामुखी के निकलने वाले मैग्मा के ठंडे होने से बनी। इसमें वलय और रिंग्स पाए जाते हैं। मैंने बताया था ज्वालामुखी से निकलती इसलिए फोल्ड्स और रिंग्स पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय होती, जीवाश्म और जीव इसमें नहीं पाए जाते। बहुमूल्य खनिज इसमें देखने को मिलते हैं, सोना, लोहा, इस तरीके की जो बहुमूल्य धातुएं हैं वो इसमें देखने को मिलती है। बाकी इसमें आपको कार्बन, चूना पत्थर ये सब देखने को नहीं मिलेगा भाई, कोयला देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब जीवाश्म है। और इसके अलावा ये चट्टानें एमपी में बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है? ग्रेनाइट हो गई, नीस हो गई। ग्रेनाइट ही किस में बदल जाती है कुछ सालों में? नीस में बदल जाती है ना। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं तो चूना पत्थर मार्बल में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। फाइलाइट, चार्नोकाइट और क्वार्टजाइट। अब ये आर्कियन भी दो प्रकार की होती है, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। बुंदेलखंड में बड़े आकार वाली आर्कियन मिलती है, इनके कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है तो इसको हम बुंदेलखंड नीस कहते हैं। और नीलगिरी नीस या चार्नोकाइट नीस जो है वो वह प्रकार है जो कि बहुत छोटे छोटे आकार की होती है और मिलती एमपी में ही है, लेकिन बहुत छोटे छोटे एरियाज में मिलती है, वही बुंदेलखंड के आसपास। तो हम उसको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखते। हमारे यहाँ आर्कियन में भी कौन सी ज्यादा पाई जाती है? बुंदेलखंड नीस पाई जाती है। क्या ये पहली बात समझ में आई भाई? जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? और सुनो यार, शादी वादी का माहौल चल रहा है भाई, कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में। मत पढ़ो इन चक्करों में। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलें, अब बात कर लेते हैं धारवाड़ की। दोस्तों यहां पर हमने आर्कियन पढ़ के खत्म कर दिया। अब हम कहाँ आ रहे हैं? धारवाड़ में। ठीक है, अब हम कहाँ आ रहे हैं? धारवाड़ में। ठीक है, ध्यान देना भाई। दोस्तों जो धारवाड़ चट्टाने हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। जो धारवाड़ चट्टाने हैं, ये धारवाड़ चट्टाने आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहां पर, ये जो मैं बना रहा हूं। अच्छा, अब मैं इसको किस तरीके से बना रहा हूं? इसको मैं येलो कलर से ही बना रहा हूं क्योंकि है ये आर्कियन ही। लेकिन लेकिन इसमें बना देते हैं ब्लॉक्स। इसमें ब्लॉक्स बना रहे हैं ये। और ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी कौन सी चट्टान है? ये है धारवाड़ की चट्टान। ये है धारवाड़। और ये जो धारवाड़ की चट्टानें हैं ये आपको कहां पर देखने को मिलती हैं? ये दोस्तों आपको देखने को मिलती है दक्षिण और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में। भाई ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एमपी कहोगे ना आप इसको। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं तो बालाघाट में देखने को मिल जाती है आपको। ये चट्टानें कहाँ मिलती है? बालाघाट में देखने को मिल जाती है। छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा से टूट कर क्या बना है? पांडुरना, पांडुरना में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा चलो इतना काफी है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुरना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो भाई जो आर्कियन किस्म की चट्टान है वो थोड़ी सी यहाँ पाई जाती है और थोड़ी सी यहाँ पाई जाती है। और पहली है आर्कियन, दूसरी है धारवाड़। ये देखा हमने, ये देखो। तो धारवाड़ चट्टानें हमें मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एरिया में देखने को मिलती है। अब ये क्या होती है भाई? ध्यान से सुनना दोस्तों। देखिए, ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ये धारवाड़ चट्टानें कैसे बनी? तो भाई धारवाड़ चट्टानें आर्कियन चट्टानों से बनती। दोस्तों जब आर्कियन चट्टानों के टूटने से, जिसको हम कहते हैं अपरदन, भाई मिट्टी की या चट्टान की ऊपरी परत का टूटकर उधड़ जाना, बगर जाना,
क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। तो आर्कियन चट्टानों के टूटने से कौन सी चट्टानें बनी है? धारबाड़ की चट्टानें बनी। मतलब हमारा जो ये इलाका है, कौन सा? दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाला इलाका, छिंदवाड़ा, पांडुरना और बालाघाट वाला इलाका, यहाँ पर आपको जो चट्टानें देखने को मिलती है ये एक जमाने में आर्कियन ही थी, लेकिन चूंकि वो आर्कियन चट्टानें ऊपर से टूट गई, तो ऊपर के टूटने से क्या बन गई? वो धारबाड़ चट्टान में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? धारबाड़ चट्टान में कन्वर्ट हो गई। ठीक है भाई, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है दोस्तों? यह भी कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। भाई क्रिस्टलीय तो रहेगी ना, क्योंकि है तो ये भी आर्कियन, और इसमें भी आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। इसमें भी जीवाश्म और जीव नहीं पाए जाते। इसमें भी जीव और जीवाश्म नहीं पाए जाते। और तीसरी बात, इसमें भी आपको जो है वो बहुमूल्य जो खनिज धातुएं हैं वो देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? बहुमूल्य खनिज देखने को मिलेंगे। जैसे क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? तो दोस्तों यहां पर आपको अलग अलग चीजें, जैसे मैग्नीज देखने को मिल जाता है इसमें, कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम सुना होगा आपने, तो मैग्नीज, कोबाल्ट, ये देखने को आपको यहां पर मिलता है। इसके अलावा लोहा देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह हमें तांबा भी देखने को मिलता है। तो मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा, तांबा, ये हमको देखने को मिलता है। हालांकि तांबा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हम तांबा को गिनते नहीं। क्या तांबा हमें दूसरे में मिलता है, कोडप्पा में मिलता है। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना? थोड़ा सा कोडप्पा और विंध्यन में मिलता है तांबा, इसलिए हम उसको गिनते नहीं। तो बहुमूल्य खनिज में क्या क्या है? मैग्नीज है, कोबाल्ट है और लोहा। यहाँ पे हमें सोना, चांदी, लोहा ये सब मिल रहा है। हालांकि एमपी में बहुत कम मिलता है सोना और चांदी, लेकिन तांबा और लोहा मिल जाता है कहीं कहीं। और मैग्नीज की बात करें, लोहा भी बहुत कम मिलता है, लेकिन तांबा तो मिलता है। और मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा किसमें मिल जाता है? धारबाड़ में मिल जाता है। क्या बात समझ में आ रही भाई? कैसे बनी है धारबाड़ चट्टानें? इन्हीं आर्कियन के उधड़ने से, इन्हीं आर्कियन के पुराने होने से धारबाड़ बनती है। इसलिए आर्कियन की तरह ही इनकी भी विशेषताएं होती है। ये भी कैसी है? क्रिस्टलाइन है। दोस्तों ये भी जीवाश्म रहित है, इसमें भी खनिज मिलते हैं। और ये जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं, धारबाड़ की चट्टानें, ये 3 प्रकार की होती है। अच्छा, क्षेत्र भी देख लो भाई, अब लगे हाथों बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ते हैं जैसा वहां पे पढ़े थे। क्षेत्र क्या है दोस्तों? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एमपी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एमपी। यार इसमें ना तांबा ऐड कर ही लो। बात बात हम आगे बढ़ा ही लेते हैं अब, चलो वो सब छोड़ो, विंध्यन वाली कॉन्स्पिरेसी छोड़ो। ठीक है, सीधे तांबा लिखते हैं इसमें, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एमपी में हमें जो है वो ये देखने को मिलती है। और इसमें कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है वो देख लो भाई। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। इस धारबाड़ के अंदर हमें 3 प्रकार की जो है वो दोस्तों चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? इसके अंदर हमें स्लेट देखने को मिलती है। स्लेट, स्लेट पत्थर देखिए, बस वही स्लेट। इसके अलावा हमें यहां पर जो है वो सिस्ट देखने को मिलती है। सिस्ट क्या देखने को मिलती है? स्लेट देखने को मिलती है, सिस्ट देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है? इसके अलावा दोस्तों हमें देखने को मिलता है क्या? ग्रेनाइट। कुछ ग्रेनाइट पत्थर हमें इसमें भी देखने को मिलता है, जो ऊपर से खुरदुरा रहता है, एकदम मतलब टूटा टूटा रहता है। तो स्लेट, सिस्ट और ग्रेनाइट, ये 3 चट्टानें हमें देखने को मिलती है। चलें और आगे की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो धारबाड़ की चट्टानें हैं, ये जो धारबाड़ की चट्टान है भाई, इसे भी बांटा गया है। धारबाड़ की चट्टानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए डिटेलिंग तो है भाई, एक बार पढ़ लीजिए फिर पूरा रिवीजन करवाते हैं। पहला है सौंसर। सौंसर जगह का नहीं, चट्टान का नाम है सौंसर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, दूसरा आपका कहलाता है क्या? दूसरा है संकोली। आप आगे पीछे भी नाम कर सकते हो। और तीसरा कहलाता है चिल्पी। क्या कहलाता है? चिल्पी। क्रम बोल दो इनको, सौंसर क्रम की चट्टानें, संकोली क्रम की चट्टानें और चिल्पी क्रम की चट्टानें। तो धारबाड़ की जो चट्टानें हैं इसे भी 3 भागों में बांटा गया है।
बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आपने आर्कियन को दो भागों में बांटा था, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस, इसी तरीके से धारबाड़ की चट्टानें भी तीन प्रकार की होती है, सौंसर, संकोली और चिल्पी। सौसर, संकोली और चिल्पी। मैं चाह रहा था कि पहले आपको मैं पूरा ना बता के धारबाड़ पढ़ाऊं, पर चलिए अब चूंकि बात इतनी आगे पहुंची गई तो हमने पूरा ही देख लिया। एक बार पढ़कर देखिए इत्मीनान से, फिर हम आगे चलते हैं। मैं जरा हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे। चलो भाई, तो धारबाड़ कैसे बनी दोस्तों? आर्कियन चट्टानों के टूटने से क्या बनी है? आर्कियन चट्टानों के टूटने से आपको यहाँ पर धारबाड़ चट्टान बनती हुई दिखाई देती है। क्रिस्टलीय होती है, जीवाश्म और जीव इसमें नहीं पाए जाते, बहुमूल्य खनिज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा, तांबा, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर और हम बात करें, इसको ना थोड़ा इधर ले आते हैं अपन, तो बढ़िया अच्छा दिखने लगेगा अपना। ये है ना, अब सही। चलिए, अब धारवाड़ के क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व एमपी में हमको देखने को मिलता है। जगह भी लिख देते हैं साथ में, अब चूंकि बात आगे पहुंची गई है तो आपको कहाँ कहाँ, छिंदवाड़ा में, CWA मतलब छिंदवाड़ा, इसके अलावा पांडुरना और बालाघाट, यहाँ पर हमें जो है वो धारबाड़ चट्टाने देखने को मिलती है। इसमें स्लेट पत्थर, सिस्ट पत्थर, है ना, इसके अलावा ग्रेनाइट, ये सब देखने को मिलता है। जैसे इसमें ग्रेनाइट, नीस, फाइलाइट, चारनोनाइट, ये सब देखने को मिलता है। अब धारबाड़ भी तीन प्रकार की है, सौसर, संकोली और चिल्पी। अब ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, एकदम लास्ट की बातें बता रहे हैं, अब एकदम लास्ट की बातें बता रहे हैं, ध्यान देना। ये जो सौसर क्रम की चट्टाने हैं, ये देखने को मिलती है आपको कहाँ पर? ये देखने को मिलती है दोस्तों छिंदवाड़ा में और पांडुरना में। तो छिंदवाड़ा और पांडुरना की जो धारबाड़ किस्म की चट्टानें, छिंदवाड़ा और पांडुरना में जो धारबाड़ चट्टानें हैं वो सौसर कहलाती है। अब तुम्हें समझ में आया कि सौसर का नाम सौसर क्यों है? सौसर का नाम सौसर इसलिए है क्योंकि जो सौसर है वो सौसर क्रम की चट्टानों पर स्थित है। इस वजह से इसे हम सौसर चट्टान कहते हैं। तो छिंदवाड़ा पांडुरना सौसर चट्टान पर स्थित है। जो जबलपुर है आपका, वहां की जो चट्टानें हैं वो संकोली कहलाती है। तो जबलपुर की तरफ जो धारवाड़ की चट्टानें फैली है वो क्या कहलाती है? संकोली। और जो बालाघाट पर जो चट्टानें फैली है वो क्या कहलाती है? चिल्पी। बालाघाट की जो चट्टान है वो क्या कहलाती है? चिल्पी। क्या कहलाती है? चिल्पी। कुछ बात समझ में आई भाई? मैप में आ जाओ यार, मैप में आ जाओ, मैप में आ जाओ, तब बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएगी। एक सेकंड रुकना यार जरा, एक सेकंड रुको भाई। चलिए मैप में आ जाओ, और यहां से लेके यहां तक हमने दोस्तों धारबाड़ देखा था। ठीक है, मैं इसको जरा फिर से बना देता हूँ, क्योंकि अब हमको और डिटेलिंग में चीजों को बताना है ना यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ अब। हाँ, चलो, तो परेशान नहीं होना कि अपना मैप कहाँ गया। मैप यही है, कहाँ जाएगा मैप? चलो, तो ये जो चट्टाने यहां से ऐसी यहां तक फैली हुई, ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है धारबाड़। ठीक है, ये क्या कहलाती है? धारबाड़ कहलाती है। और इसे हम कुछ इस तरीके से दर्शा रहे हैं। अरे भाई, क्या कर दिया हमने? चलो,
कुछ ऐसा बनाते हैं कि दिक्कत ना हो ना बताने में। अब बेहतर है। जब अपने पास साधन है तो अच्छे से क्यों ना बताएं। चलो, तो ये जो तुम्हारे सामने चट्टान है, ये है धारवाड़ की चट्टान है। मैंने ऐसा क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, अब देखो, ये है पांडुरना और ये है दोस्तों छिंदवाड़ा। ठीक है, ये है पांडुरना, ये है छिंदवाड़ा। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या, जबलपुर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बालाघाट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये छिंदवाड़ा और पांडुरना, छिंदवाड़ा और पांडुरना में आपको देखने को मिलती है सौंसर, सौंसर क्रम की चट्टानें। ये है बालाघाट, बालाघाट में आपको मिलती है चिल्पी। और ये है जबलपुर, जहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, जबलपुर में आपको देखने को मिलती है संकोली। तो जबलपुर में कौन सी चट्टान है, संकोली चट्टान पाई जाती है जबलपुर में। जबलपुर में कौन सी चट्टान, संकोली चट्टान पाई जाती है। कौन सी भाई, संकोली। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ना साथ में, तो बेहतर हो जाएगा काम और। चलिए, ये है दोस्तों बालाघाट। ये हो गया JBP मतलब जबलपुर। ये CWA मतलब छिंदवाड़ा। और P मतलब पांडुरना। P मतलब क्या हो जाएगा, पांडुरना। तो बालाघाट में कौन सी चट्टान है, चिल्पी। जबलपुर में कौन सी है, संकोली। छिंदवाड़ा और पांडुरना में क्या है, सौंसर। ठीक है, और ये सब चट्टानें किसके अंतर्गत आती है, ये सारी की सारी चट्टानें आती है धारवाड़ के अंतर्गत। तीनों ही किसका प्रकार है, धारवाड़ का। तो आज हमने केवल आर्कियन किस्म की चट्टानें देखे हैं और मध्य प्रदेश के इतने भाग को समझा। अब जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ भाई कि कितने लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया। क्योंकि दोस्तों आज हम इससे ज्यादा क्लास नहीं ले पाएंगे, आपको मैंने बताया था थोड़ा एक मेडिकल इश्यू है और उस वजह से 10 बजे जाना था, लेकिन 10:15 अब घर पे बच गया है। तो थोड़ा सा समझो इस बात को, थोड़ी हमें सेंसिटिविटी दिखानी पड़ती है। तो देखिए, ये इतना हमने पढ़ा है। मैं आपको ये कहूंगा कि जो भी चीजें आज हमने पढ़ी, ये पढ़ा इस तरीके से हमने, पूरा का पूरा एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप MPPSC प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत गजब की चीजें हैं। किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो भी बहुत काम की चीज। और मेंस में आपको बस ऐसे ही लिख कर आना है, बेहतर तरीके से नंबर मिल जाएंगे मैपिंग के थ्रू। तो प्री कम मेंस प्लस अदर एग्जाम की तैयारी यहाँ पे हो रही है। चलो, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो, कितने लोगों को समझ में आ गया। क्लास भाई वाइंड अप हो रही है और प्लीज यार, मैं आप लोगों को यही कहूंगा भैया, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बताओ यार कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई चल रही है MPPSC प्रीलिम्स की और MPPSC मेंस की और MP की और साइंस की। तभी तो लोग जुड़ेंगे अपनी बिलीवर कम्युनिटी से। लोग जुड़ेंगे तो चीजों को आसान करना और बेहतर हो जाएगा यार, है ना। हम चीजों को और आसान कर पाएंगे और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जो कुछ सर्विसेज हम आपको देना चाहते हैं, पर आप सभी जानते हो कि इन सब के लिए कम्युनिटी का बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हो बेहतर तरीके से कि बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, और हम बहुत सारी सर्विसेज आपको देना चाहते हैं। प्लीज यार, अपने आसपास के लोगों को बताइए जो गुमराह है, जो भटक रहे हैं, है ना। आप सभी जानते हो बहुत कम पैसों में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। जिस हिसाब से वैल्यू आपको मिल रही है, उस हिसाब से आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बताना अपने आसपास के लोगों को, और प्लीज मन लगा के पढ़ाई करना यार। इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। एंड देन दोस्तों, कल हम फिर इसको आगे कवर करेंगे। कल इस टॉपिक को पूरा हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसी, नीलू, संस्कार, पूजा, बीना, नम्रता, थैंक यू सो मच गाइस। और बढ़िया रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हम मिलते हैं अब सीधे सुबह फिजिक्स वाली क्लास में।